तो भाई लास्ट पार्ट जो है अपना बचा हुआ था रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं टैब पे लिखूँगा आज, ठीक है जी। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने जो है वो पढ़ना है अब। तो देखो यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आर द रिएक्शंस विच इंक्लूड्स लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का या तो गेन हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो, उनको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो बोलते हैं, ठीक है भाई। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में आती है लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो देखो नाम ही खुद बता रहा है, रेड। रेड मतलब क्या समझे, रेड मतलब हुआ लाल। ओक्स, ओक्स मतलब हुआ भाई, ओक्स मतलब बैल भी होता है और सांड भी होता है, पता नहीं होता होगा कुछ ना कुछ फ़र्क तो दोनों में। तो रेड का मतलब तो हुआ रिडक्शन, ठीक है। रेड का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। और भाई ओक्स, ओक्स का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। दोनों को मिला के क्या बना, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहे हों, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन जो है बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता हो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये कहाँ से जाएगा, तो भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दो टर्म्स हमने जो है वो समझनी है। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या, देखो जब भी कहीं पे ना, जब भी कहीं पे दोनों में से कोई एक चीज़ दिखाई दे, दो कौन कौन सी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लॉस रहने देते हैं, ऐसे लिखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों बातों में से अगर कोई सी बात हो जाए तो मान लेना भाई रिडक्शन हो रहा है। कौन कौन सी दो बात, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में क्या करना है, ऑक्सीडेशन में इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है महाराज, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई। इन दोनों में से अगर एक बात हो रही हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठी हो जाए तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आसान सा काम है। एग्जाम्पल देखना चाहो, एग्जाम्पल देखना चाहो तो ऐसे कर लो, मान लो कि भाई क्या हुआ, पीला कलर ले लेते हैं। मान लो भाई एग्जाम्पल, एक छोटू सा एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान लो सोडियम था और सोडियम ने बेचारे ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, तो इसने बना दिया Na2O। अब देखो तुम्हें ना सिंपल सा क्या देखना है, सोडियम देखना है। ये रहा यहाँ पे, जब सोडियम यहाँ से और इधर तक आया तो यहाँ सोडियम अकेला है, अब इसके साथ ऑक्सीजन भी है, तो यानी इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो मैं कह सकता हूँ यार सोडियम ना, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, ठीक है। और जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे शुरू हो जाती है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कैसी, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये किधर से लिखे। तो याद रखना ये जो आंसर है ना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड का, ये हमेशा रिएक्टेंट साइड से दिया जाएगा। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, सोडियम का, तो मैं लिखूंगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे कौन है, Na है। अब थोड़ा अपनी NCERT माता की तरफ चलते हैं। ये देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है। थोड़ी सी छोटी हो जा, बस शाबाश। देखो एक एक्टिविटी के माध्यम से समझा रही है
कि भैया रेड कलर लेंगे, डार्क रेड। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टर्म्स में समझा चुका हूँ। ये कह रहा है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर यानी कॉपर तुमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसने देखो ये ले रखा है, ये जो है ना ये वाला, ये क्या है तुम्हारा कॉपर पाउडर, ठीक है। कॉपर पाउडर इसने ले रखा है, ठीक। हीट करना है, हीट करा तो क्या हुआ, देखो जब भी हम हीट करते हैं ना तो हीट किस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता उसकी रिएक्शन लिखी हुई देखनी ना, तो मैं लिख देता हूँ। देखो कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने हीट करा भाई, ठीक है। तो हीट वीट करना चलो ठीक है, पर कुल मिला के बात क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो कॉपर और ऑक्सीजन की अगर रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, हीट। हीट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा। तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, देखो CuO, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी भी 2, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, CuO आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ने हीट करके, जब हमने हीट करा कॉपर को तो उसने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ठीक है जी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब हमने कॉपर को हीट करा तो उसने क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब मेन बात जो यहाँ से और समझनी है वो क्या है, देखो जो कॉपर है ना, रहता हूँ इतना जूम मत ना हो भाई, कॉपर है, कॉपर होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का। और जब हमने इसको हीट कर दिया तो ये ब्राउन कलर वाला जो कॉपर था ना, ये ब्लैक कलर के पाउडर वाले रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भाई। यानी ब्राउन से कौन सा कलर कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर जो है वो कन्वर्ट हो गया। मैं नहीं कह रहा, NCERT कह रही है भाई, ठीक है। कलर इसका ब्राउन से कैसा चेंज हो गया, ब्लैक चेंज हो गया, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इसको क्या करूं, हीट कर दूं कॉपर को, तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ब्लैक कलर किसकी वजह से हुआ, तो देखो यहाँ पे मैं समझ में आ रहा है, कॉपर था तो ब्राउन था, पर अब यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ पे बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है भाई। और जैसे ही कॉपर ऑक्साइड बन गया तो कॉपर ऑक्साइड बनते इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। पढ़ लो, देखो यही बात है, इसने यहाँ पे भी लिख रखी है। हाइलाइटर ले लेते हैं पिंकी कलर का। सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई दिस ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्यों हुआ ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, सुनो भाई। अब आ जाओ इधर, ठीक है। ये तो आ गया होगा ना समझ में इधर वाला, तो इसको मिटा देते हैं ऐसे, यहाँ से ख़त्म, ठीक है। O2, देखो कॉपर जब इधर से इधर तक पहुंचा बेचारा टहलता टहलता, जब कॉपर बेचारा इधर से इधर तक आया तो कॉपर के साथ देखो पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब आ गई। और अगर अब आ गई तो मैं क्या कहूँगा यार, कॉपर का जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, वाई द ब्लैक कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो क्या लिखोगे इसका आंसर है भाई, इसका आंसर क्या लिखोगे बताओ। तो हम लिखेंगे दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। या सिंपल अगर लिखना चाहो तो ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्यों, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर यानी Cu, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये इसमें आगे बात कर रहा है तुमसे, ठीक है। क्या बात कर रहा है सुनो, ये कह रहा है भाई कॉपर ऑक्साइड थी मेरे पास ब्लैक कलर की, मैंने की हाँ ठीक है। कह रहा अब इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराओ और फिर हीट करो। मैंने कि ठीक है भाई, हीट के लिए तो ट्राइंगल होता था ना, ये लो जी डेल्टा। तो देखो ये ब्लैक का था, अब है ना मैंने तोड़ना सिखाया था, इसको पढ़ोगे अगर तो ये है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अकेला है, तो A B और ये C, AB प्लस C कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस करा देगा, तो कॉपर तो यहाँ अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन मिलके बना देंगे वाटर। तो यही रिएक्शन इसने भी यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से कुछ समझो थोड़ा सा, तो वो क्या है कि जब देखो इधर से ना कॉपर यहाँ पे था तो कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, पर जब कॉपर इधर आ गया तो अब इसके यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका रिडक्शन हो गया। हाँ भाई हाँ, ठीक है, क्या हो गया इसका रिडक्शन। अब इसका कलर कैसा था, ब्लैक, और इसका कलर वापस से कैसा हो जाएगा, ब्राउन। तो फिर ये वही रद्दी सा सवाल पूछेगा, वाई डज द कलर चेंजेस बैक अगेन, ऐसा कुछ करके पूछेगा ये, ठीक है। तो ये अपनी थी रिडॉक्स रिएक्शन की ऊपर की थोड़ी सी इसने जो बातचीत समझाई हुई है वो। तो हमें सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि भाई ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन हट जाए तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो ऊपर लिखा मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या, रिडक्शन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ भाई, ठीक है। अच्छा, ये वही है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये कह रहा है अगर ये रिएक्शन इकट्ठी हो जाए तो, एक साथ रिएक्शन हो रही हो ना, इनको नीचे अलग से करते हैं और फिर समझते हैं दोबारा इसको थोड़ा थोड़ा। ए भैया जी, ठीक, नाइस। चलो भाई, तो देखो भाई, पहली रिएक्शन इसने क्या लिखी, पहली रिएक्शन इसने लिखी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन को पास कराया और हीट कर दिया। तो मैंने बताया ये कॉपर प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देंगे, ठीक है। तो भाई तुमने ध्यान क्या रखना है, अब सुनो, थोड़ा सा समझो इस बात को, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, हाँ ठीक है। देखो ध्यान से देखो, कॉपर यहाँ था और यहाँ है। जब कॉपर इधर से इधर तक पहुँचा है तो देखो इसके पास पहले ऑक्सीजन होती थी, अब नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी मैं कह सकता हूँ यार इसका तो रिडक्शन हो गया। बहुत तेज आवाज़ आ रही है हॉर्न की। हाइड्रोजन यहाँ थी और यहाँ पे आ गई अब। तो देखो पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं होती थी, अब आ गई, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गई, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने पूछा यार कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, बोल लो भाई, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखो कहाँ से लिखना है आंसर, हमेशा रिएक्टेंट साइड से, तो इस वाले का हो रहा है ना, हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ H2। मैं पूछूं अगर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, तो क्या बताओगे भाई, रिड्यूस, रिडक्शन किसका हुआ, CuO का। अब इसमें आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। और क्या पूछ लेता है हमसे, और हमसे पूछ लेता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें और पूछ लेता है। तो सुनो भाई, सिंपल सी बात है, जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ वो तो तुम्हारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये याद रख लो, ट्रिक मान लो, कुछ मान लो तुम, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और जिसका रिडक्शन हुआ, उल्टा कर देना है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। अब और रिएक्शन देख लेते हैं, ZnO+C। दूसरी रिएक्शन में भी यही चार बातें पूछूंगा मैं तुमसे, ठीक है, ZnO+C, ठीक है भाई। तो देखो वैसे सोचे अगर तो ये जिंक ऑक्साइड Ab और कॉपर अलग से ये C, तो Ab+C कौन सी, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जिंक कॉपर है ना, सॉरी कार्बन की तरफ ऑक्सीजन का प्रेम बहुत अधिक है, तो कार्बन दिखते ही ये इसकी तरफ भाग लेगी बेचारी, तो Zn+CO ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से जब जिंक, यहाँ से और यहाँ तक जिंक जब पहुँचता है तो देखो पहले इसके पास ऑक्सीजन होती थी, अब नहीं है, तो यानी मैं कह दूँगा कि इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। और कॉपर देखो, कॉपर
कॉपर नहीं है, कार्बन है। कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं होती थी, अब है। तो मैं कहूँगा यार कार्बन तेरा तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया भाई। सही है। अब वही फिर से सवाल, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ये 4 सवाल अपने हैं छोटे छोटे। ठीक है भाई, आंसर लिखते हैं। देखो रिडक्शन जिसका हो रहा है वो कौन है, जिंक ऑक्साइड, ZnO। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन होगा, अपना रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है वो कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक रिएक्शन और दी गई है इसमें भी देख सकते हो। देखो MnO2 इधर से इधर तक जाएगा, तो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन थी अब नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा यार इसका क्या हो गया बताओ भाई, पहले ऑक्सीजन थी अब नहीं है, तो नहीं है तो क्या कहेंगे भाई, ऑक्सीजन इसमें से हट गई, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और HCl देखो, अगर तुम H को भी पकड़ के चलो तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, और Cl के हिसाब से देखो तो हाइड्रोजन, इसके H के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे +O2 हो रहा है, और अगर Cl के हिसाब से देखोगे तो इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो निकल गई। दोनों कंडीशन में इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो देखो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, HCl हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, MnO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जिसका रिडक्शन हुआ, MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, HCl। ठीक है भाई, तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर के ऐसे ही जैसे मैंने जैसे समझाया ये सेम टू सेम लिखे हुए टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे नोट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, चेक कर लेना। ठीक है, और चैप्टर 1 अपना जो है वो ख़त्म हो जाता है इसके साथ। ठीक है, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय शंकर महाराज, टाटा बाय बाय। और राहुल गांधी डाल देंगे थोड़ी मीम, तो वो बता देगा क्या करना है।